तो आज का जो हमारा डीआईवाई है बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है और इसे देखकर तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये आपने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। तो और जो इस आज का जो हमारा वीडियो है इसका जो मेन मटेरियल है आपका वो ये पेपर ही होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम अपने डीआईवाई को बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको पता चलेगा कि देखिए हम इस वेस्ट मटेरियल से क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं और कितना डेकोर हम अपने घर को कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इन वेस्ट मटेरियल से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ब्राउन पेपर लेना है और ब्राउन पेपर को हम अच्छे से ओपन कर लेंगे, उसमें जो भी क्रीज वगैरह है उससे अच्छे से ठीक कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें से मेजरमेंट लेंगे। तो मेजरमेंट लेने के लिए मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का नाप लिया है और 2 सेंटीमीटर लेकर हम पूरे जो पेपर है उस पर ऐसी लाइन्स निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो लाइन्स हैं ये हमें पट्टियाँ बनानी हैं और इन्हीं पट्टियों से आगे हम काम करेंगे। तो ये मैंने पूरे जो ब्राउन पेपर है मेरा, मतलब इतना भी नहीं कि आप सारे ब्राउन पेपर पर ही बना लो, लेकिन हाँ थोड़ी सी हमें आप जितना बड़ा आपको साइज़ चाहिए उसके हिसाब से आप इसके जो स्ट्रिप्स हैं वो कट कर लीजिए। तो मेरी जो सारी पट्टियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं, मैंने उन्हें इस तरह से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद उन्हें हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, मतलब हमें दोनों साइड से इसे थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना है ताकि एक फिनिशिंग हमें दिखे। यहाँ पे इस तरीके से आपको फोल्ड करके इसे एक अच्छी सी पट्टी बनानी है, एक अच्छी सी स्ट्रिप बनानी है इसकी हमें। और बाकी की सारी जो पट्टियाँ हैं जो हमने कट करी थी उन सभी का भी हमें ऐसा ही करना है, फोल्ड करके दोनों साइड से और फिर एक बीच में फोल्ड देना है। इसके बाद इन्हें हम फेविकोल से चिपका देंगे और फेविकोल चिपकाने के बाद जो हमारी सारी पट्टियाँ हैं वो रेडी हो जाएंगी। अब जो पट्टियाँ हमने रेडी करी थी हम उन्हें एक साथ चिपकाएंगे इस तरीके से। आप चाहें तो नीचे कोई पेपर या कोई कार्डबोर्ड रख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ही इन्हें अपनी टेबल पर चिपकाया है। तो इस तरीके से एक के बाद एक में जितनी भी पट्टियाँ हैं मेरी सारी चिपका लूँगी इस मास्किंग टेप की हेल्प से। याद रहे आपको सिर्फ मास्किंग टेप जो है वो अपर साइड पर लगानी है, बाकी कहीं और आपको कोई भी टेप या कोई फेविकोल कुछ भी नहीं लगाना है। मतलब अभी फ़िलहाल के लिए हमें इस पर कुछ भी नहीं लगाना है, अभी सिर्फ हम इस मास्किंग टेप की हेल्प से इन पट्टियों को एक के बाद एक हम इसे चिपकाते जाएंगे। और यहाँ पे जितनी चौड़ाई आपको चाहिए इस पट्टी की, जितनी लंबाई आपको चाहिए उसके हिसाब से आप उतनी ज़्यादा पट्टियाँ इसमें लगा सकते हैं, उतनी ज़्यादा स्ट्रिप्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब हमारी सारी पट्टियाँ चिपक गई हैं। इसके बाद हम एक और पट्टी लेंगे और इसे इंसर्ट करेंगे और एक पट्टी को उठाकर दूसरी पट्टी के अंदर से हम उस दूसरी वाली जो स्ट्रिप है उसे इंसर्ट करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक पट्टी अंदर जाएगी, एक पट्टी ऊपर जाएगी, एक अंदर जाएगी और एक बाहर जाएगी। इस तरीके से आप देखेंगे तो एक जो चेक्स का जो चेक्स है हमारे इसमें वो बनते हुए नजर आएंगे। और बेसिकली अगर आपने देखा हो जो मैट हम बनाते हैं, मतलब सॉरी हम नहीं बनाते हैं, जो मैट हमारी होती है वो मैट इसी तरीके से बनी हुई होती है। तो एक अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप फिर से इसे देख सकते हैं ये किस तरीके से हम बना रहे हैं। एक पट्टी अंदर और एक जो हमने लंबाई में लगाई थी वो पट्टी को आप ऊंचा करेंगे और जो हम अंदर से लेकर आ रहे हैं उस पट्टी को हम अंदर से इंसर्ट करते चलेंगे। लास्ट तक हमें इसी तरीके से सारी पट्टियों को इंसर्ट करना है। तो अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है तो हमारे पास एक और मेथड है जो काफ़ी इजी है। आपको अल्टरनेट एक एक जो स्ट्रिप है उनको ऊपर की तरफ करना है और उसके बाद जो आपने अलग से स्ट्रिप बनाई है उस वाली स्ट्रिप को आपको इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो सेम पैटर्न अभी हम बना रहे हैं वो भी वैसे ही बनेगा आपका पैटर्न। तो अगर आपको वो पैटर्न समझ में आता है तो आप वैसे बना लीजिए, और अगर आपको ये वाला पैटर्न ईजी लगता है तो आप इस पैटर्न से इसको पूरी को कवर कर लीजिए। अब इसे हम कंटिन्यूअसली करते जाएंगे जब तक हमारा जो ब्रेड है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। जितना लंबा हमें चाहिए उतना ये पूरा हो नहीं जाता है। तो अब हमारी जो मैट है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है और जो भी एक्स्ट्रा आपको दिख रही है पट्टियाँ जो स्ट्रिप हमने बनाई है वो एक्स्ट्रा जो है हम उन्हें कट करके फिनिशिंग से अच्छे निकाल लेंगे। तो अब आप देखेंगे बिल्कुल चटाई की तरह लग रही है ना, बिल्कुल जो मैट हमारे घर में होती है। तो अब हम फिर से ब्राउन पेपर लेंगे और ब्राउन पेपर लेके हम कुछ पतले पतले जो स्ट्रिप्स है वो फिर से कट करेंगे और उन्हें कट करके हम अपना जो मैट हमने बनाई थी उसकी जो चारों साइड से हम वहाँ पे इनको फेविकोल की हेल्प से अच्छे से चिपका देंगे। तो हमारी जो मैट है उसकी चारों जो साइड्स हैं हमने उस पर स्ट्रिप लगा के उसे अच्छे से फिनिशिंग देकर रेडी कर लिया है। तो अब हम अपने वॉल हैंगिंग पर पेंटिंग करेंगे। तो पेंटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉलम आर्ट को सिलेक्ट किया है। कॉलम आर्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसको बीच में से हाफ मेजर कर लिया है। हाफ मेजर करने के बाद हम वहाँ पे 3x5 का जो कॉलम है वो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 डॉट लगाए हैं और 3 डॉट लगाने के बाद फिर मैंने 5 डॉट्स लगाए हैं, वो भी 3 लाइन में, और उसके बाद जो लास्ट वाली लाइन थी हम वहाँ पे 3 डॉट लगाएंगे।
तो ये पहली वाली जो लाइन है वो 3 की है, बाद की जो 3 लाइन है वो 5-5 की है और जो लास्ट की जो लाइन है वो 3 की है। इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। अब यहाँ पे मैंने सेंटर में तो बना दिया था, सेंटर से लेकर अब हम नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ भी मैंने 5 जो लाइन्स है वो मेजर कर लिए। तो वही सिमिलर पैटर्न हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर भी, पहले 3 लाइन और उसके बाद 5 लाइन्स और 5 डॉट वो की 3 लाइन्स और उसके बाद लास्ट वाली जो लाइन है वो 3 की बनाएंगे। इसके बाद हमने जो ऊपर पैटर्न बनाया था बस उसी तरीके से बनाना है, बस एक ही पैटर्न है और उसको अगर आपने अच्छे से देख लिया कि ये कैसे बना है तो बस आप फिर पूरी तरह इसको बना लेंगे, क्योंकि वही पैटर्न जो है वो चारों साइड पे बना हुआ है इसके। बस एक के बाद एक आपको जो डॉट्स है उनको उस सर्कल के अंदर लेकर आना है। जो मैट है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाते हैं इसकी बॉर्डर। तो बॉर्डर बनाने के लिए हम सिंपल सा ट्रायंगल्स बनाएंगे और यहाँ पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप भी कॉलम ही बनाएं। आपको अगर कुछ और यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है या फिर आपको मंडाला रखना है या जो भी आपको बनाना है जो बहुत ईजी हो, अगर आप वैसा बनाना चाहें तो आप वो यहाँ पर बना सकते हैं। और बनाकर सिंपल सा अपना जो ये बहुत ही ईजी वाला जो वॉल हैंगिंग है वो आप यहाँ पर रेडी कर सकते हैं बिना किसी खर्च के। तो सेकेंड DIY बनाने के लिए मैं इन कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो कार्डबोर्ड है ये इस तरीके के होते हैं ना, इनमें लाइनिंग बनी हुई होती है और हम जब इनको थोड़ा सा निकालते हैं इनके पेपर को तो ये बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम जो लाइनिंग वाला पेपर है हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल हम उन्हें नेक्स्ट DIY में यूज़ करेंगे। लेकिन अभी ये जो ऊपर से जो पेपर निकल रहा है आप उसको बहुत आराम से निकालेंगे ना तो वो निकल जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह देखा है ये लोग पेपर को भिगा कर निकालते हैं, जिससे कि जो ऊपर वाला पेपर है वो तो भीग कर गीला हो जाता है और पूरा ख़राब हो जाता है। लेकिन आज हम जो ऊपर वाला पेपर है हम इसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो ब्राउन पेपर था ना वो ख़त्म हो गया था। तो अब मुझे और ब्राउन पेपर चाहिए था और ये मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसी जो कार्डबोर्ड है इसका यूज़ किया है और इसके ऊपर से जो ब्राउन पेपर है वो ईज़िली निकाल लिया है। और इसे निकालने के बाद मैंने यहाँ पे अपना जो DIY है वो बनाना स्टार्ट किया है। तो अगर आपके पास भी ब्राउन पेपर नहीं है तो और कार्डबोर्ड है तो आप कार्डबोर्ड से भी इस चीज़ को बना सकते हैं। तो मेरे पास जितने भी कार्डबोर्ड रखे थे मैंने सभी के साथ यही किया और मैंने उनमें से ब्राउन पेपर निकाल लिया। और ब्राउन पेपर निकालने के बाद मैंने सेम काम किया है, वही स्ट्रिप बनाई है, वही मैट बनाई है, बस इतना सा करके
कि अभी हमने यहाँ पे रेक्टेंगल पे काम किया था, अब हम यहाँ पे सर्कल पे काम करेंगे। और बिलीव मी, ये जो पेपर हमने यहाँ से निकाला है ना, ये भी सेम आपके ब्राउन पेपर की तरह ही काम करेगा। तो अब हमें यहाँ पे सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए ये मैंने कार्डबोर्ड लिया है यहाँ पे। तो कार्डबोर्ड में हम यहाँ पे एक सर्कल कट करेंगे। हमें बेसिकली 2 सर्कल कट करना है। तो एक हम इस प्लेट के नाप से मैंने मेजरमेंट लिया है, तो इस प्लेट का बराबर का एक सर्कल में कट करूँगी और एक इससे 2 से 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे और वो सर्कल हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो जो तीसरा सेकेंड सर्कल जो हम कट करेंगे ना, उसमें हमें सिर्फ जो बाहर की जो बाउंड्री है 3 सेंटीमीटर जो हम निकाल रहे हैं, बस हमें वही चाहिए। तो अब हमारे पास में यहाँ पे एक फुल सर्कल हो गया है और एक हाफ। तो जो फुल सर्कल हमने बनाया था, अब हम उस पर सेम काम करेंगे जो मैट हमने पहले लगाई थी। हम यहाँ पर भी एक के बाद एक सारी जो स्ट्रिप्स है उनको चिपका लेंगे और जो अल्टरनेटिव स्ट्रिप है हम साइड से वर्टिकली हम इसको लगाते जाएंगे। अब पेंट करने के लिए भी मैंने इस सर्कल पर सेम ही काम किया है। यहाँ पर भी हम सेंटर में कॉलम बना देंगे। जो इसकी बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स पर हम जिस तरीके से हमने रेक्टेंगल पर एक थिक स्ट्रिप लगाई थी, हम यहाँ पर भी थिक स्ट्रिप लगाकर इसकी जो अनइवन सी एरियाज हैं उनको कवर करके, तो ये बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उस पर भी हम ट्रायंगल बना के इसे कंप्लीट करेंगे। तो सिमिलर पैटर्न में मैं इनको रखना चाहती थी, जो तीनों मेरे DIY हों वो एक जैसे लगे, इसीलिए मैंने इन तीनों पर एक जैसा काम किया है। अब जो हाफ सर्कल हमने बनाया था, हम उस पर भी सेम काम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे फुल सर्कल बनाया था, ये हाफ सर्कल नहीं है। हम काम हाफ करेंगे इस पे, यानी कि हम ऊपर से इसको हाफ छोड़ देंगे और नीचे से हम हाफ मतलब हाफ से आपको थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे छोड़ना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक टैसल लगाने वाले हैं। तो हाफ से ज़्यादा ऊपर की तरफ छोड़ने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर भी हम मैट की बुनाई कर देंगे और मतलब मैट वाली जो बुनाई है वो कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें सेम काम करेंगे, जो इसकी बॉर्डर्स हैं उस पर हम ट्रायंगल वाली डिज़ाइन बनाएंगे और जो इसका मैट वाला हिस्सा है वहाँ पर भी हम इस पर कॉलम आर्ट कर देंगे। और कॉलम आर्ट करने के बाद जो हमारा DIY है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर टैसल्स भी यूज़ किए हैं, तो अगर आप चाहें तो टैसल लगा सकते हो, टैसल नहीं भी लगाएंगे तब भी ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो आपको तीनों DIY में से कौन सा वाला DIY सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक आप देखिए इसका फाइनल लुक।